जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खुलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल स्टडी विथ मनोरंजन पर। आज का मोटिवेशनल लाइन शुरू करते हैं। तो सुनिएगा कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आज का MCQ 100 क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। 100 क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, दरोगा, बिहार पुलिस, APP, रेलवे, SSC, जितने भी एग्ज़ाम हैं और वो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये बता दिए MCQ क्वेश्चन लगभग आपको 2000 से ज़्यादा छात्रों ने किया हुआ है, तो आप भी इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित वर्ष में से 1958 में स्थापित राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये 1958 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में आपको राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय पूछेगा, तो हैदराबाद में। और 1958 में इसकी पोषण संस्थान की स्थापना किया गया था हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वर्ष करेवा वैली निम्नलिखित में से कहाँ है। तो यह करेवा वैली कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जम्मू कश्मीर में। और इसी करेवा वैली में केसर उत्पादन किया जाता है। केसर का उत्पादन करेवा वैली में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। और केसर को GI टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मुद्रा जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या समझा जाता है। तो ये भारत में जो मुद्रा जो जारी किया जाता है, करने और उसके विनियमन पर जो है लागू करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम रिजर्व अनुमान बोलते हैं, न्यूनतम रिजर्व अनुमान कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जो है वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित द्वैतावाद का संत कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के संत के द्वारा जो स्थापित द्वैतवाद का संस्थापक कौन संत को जाना जाता है। तो निम्बाकाचार्य को जाना जाता है। आपको द्वैतवाद के संत माना जाता है, यही इनके संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, जो कि यह किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको ये वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, आपको स्वतंत्रता समानता का अधिकार में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर विभेद और प्रतिषेध लागू का मन की कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत में है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, समानता के अधिकार में आता है। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के शासन काल के दौरान गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचन का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये आपको सुक्त पिटक में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखें, गौतम बुद्ध के जो धार्मिक प्रवचन को जो संकलित किया गया है, जिन्होंने उपदेश दिया है, उस उपदेश के ग्रंथ को क्या बोलते हैं। तो सुक्त पिटक कहते हैं, सुक्त पिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों में स्थापित करने का अधिकार और संरक्षण प्रदान करती है। तो ये आपको अल्पसंख्यक को जो है आर्टिकल 30 जो है उसके मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने और
उसको संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करती है। आर्टिकल 30 प्रदान करती है। आर्टिकल 30 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वर्ष 1940 में स्थापित रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो कहाँ स्थित है? 1940 में स्थापित किया गया था। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में देखने को मिलता है? यह कर्नाटक राज्य में रंगाथिट्टू अभयारण्य है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्तमान में बिहार से प्रचलित क्षेत्र पर शासक नहीं किया हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राजवंश जो था कि बताएंगे कि बिहार में उसका प्रचलन क्षेत्र नहीं रहा है। तो आपको चोल वंश जो है बिहार में शासन नहीं किया है। तो यही क्वेश्चन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासन के दौरान दीवाने खैरात की स्थापना किया गया था? दीवाने खैरात जो है तुगलक के द्वारा जो है दीवाने खैरात की स्थापना किया गया था। दीवाने खैरात की पूछेगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट और चोल वंश के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत थे। निम्नलिखित में से किस नगर श्रेष्ठ पद का क्या अर्थ था? नगर श्रेष्ठ पद का क्या अर्थ था? तो बताएंगे कि ये हो जाएगा शहर का व्यापारी जो था, शहर के व्यापारी को क्या बोला गया? तो शहर के व्यापारी के लिए आपको किस पद का व्यवस्था किया गया था? जो एक प्रशासनिक पद का वंशानुगत बनाया गया था। नगर श्रेष्ठ का पद नगर श्रेष्ठ जो था ये आपको व्यापारी के शहर का व्यापारी हुआ करता था। ये चोल काल की बात किया गया है, चोल काल की बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ऊतक मान के टिश्यू की कोशिका अलग अलग प्रकार की अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक करती है, अलग करती है। तो ये ध्यान रखेंगे, मेरी स्टेम टिश्यू जो है आपको ध्यान रखेंगे कि कोशिका अलग अलग प्रकार की अस्थायी ऊतक बनाने के लिए मेरी स्टेम कोशिका अलग करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी रेवोल्यूटिंग एक्ट के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू कब किया था? तो बताएंगे तो 6 अप्रैल 1919 को किया हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था रेवोल्यूटिंग एक्ट के खिलाफ में, तो ये महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 में किए हुए थे इसकी शुरुआत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एल्कोहल और जल के मिश्रण के उसके द्वारा अलग किया जाता है, मतलब कि उसको अलग कर सकते हैं। तो एल्कोहल और जल को मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो आसवन विधि से उन दोनों को अलग कर सकते हैं। एल्कोहल और मिश्रण को अलग करने का तरीका कौन है? आसवन विधि है, आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मरीचिका या मिराज की परिघटना निम्नलिखित में से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को आपको मरीचिका की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक घटना को मरीचिका बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शरद ऋतु में पत्तियों को पीला रंग और गाजर की नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के लिए जिम्मेदार है? तो यह आपको शरद ऋतु में आपको पत्तियों का पीला रंग हो जाता है और गाजर में जो है नारंगी रंग किसके चलते हैं? कैरोटीनाइड के चलते आपको पत्तियों का रंग पीला और गाजर का रंग जो है नारंगी होता है। कैरोटीनाइड के चलते उसका पीला दिखाई देता है रंग। अलग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा शरीर के तापमान के नियमन के लिए जिम्मेदार है? वो शरीर के ताप के लिए नियमन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो हाइपोथैलेमस जो है नियमन ताप के लिए, शरीर के ताप को नियमन बनाने के लिए कौन सा ग्रंथि? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के शासनकाल के दौरान
हम पिटक की रचना अभिधम पिटक की रचना किस बुद्ध संगति के दौरान किया गया था? किस बौद्ध संगति के दौरान किया गया था? अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगति के द्वारा संगति के समय में तृतीय बौद्ध संगति के समय में अभिधम पिटक की रचना किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने वह कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का ये जो एक्ट जो था बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन सा एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट जो था अब बंगाल के गवर्नर जनरल अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से? कौन सा चार्टर एक्ट थे? तो 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। निम्नलिखित में से निजामे मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुजारिज खान के मध्य एक शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे 11 अक्टूबर 1724 में शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। शकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था कब? तो आपको 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था शकरखेड़ा का युद्ध, जो आपको ध्यान रखेगा। निजाम मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के बीच में शकरखेड़ा का युद्ध आपको ध्यान रखेंगे पूछता रहता है। तो 11 अक्टूबर 1724 में शकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के शासनकाल के दौरान जैन के तृतीय तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आपको संभवनाथ है ना, तृतीय संभवनाथ थे। ध्यान रखेंगे जैन तीर्थंकर तृतीय संभवनाथ थे और ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था। और पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दरोगा का महासीरीज शुरू हो गया है और ये बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, सचिवालय, रेलवे के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी यह और यूपी पुलिस के लिए मास्टर वीडियो है और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मालविका मित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका मित्रम के लेखक आपको कालिदास जी है। कालिदास आपको मालविका मित्रम के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? कौन सा ये संघीय सूची में शामिल नहीं है? स्थानीय स्वशासन जो है ये स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तारकोटा राजवंश का संवाद निम्नलिखित में से किस इतिहास से संबंधित है? तो ये तारकोटा राजवंश किस वंश से संबंधित है, किस जगह से? तो ये आपको ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर से तारकोटा वंश का संबंध किसका इतिहास रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर का रहा है, जम्मू कश्मीर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप के अथवा उसके कृतियों का निर्वहन करेगा? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो यह आर्टिकल आपको 65 में बताया गया है। आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा। आर्टिकल 65 में बताया गया है। आर्टिकल 65 में बताया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्योग जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी पर स्थित है वो कौन सा? तो ये कौन सा पार्क जो है? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल के गंडक सीमा के पास जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, ध्यान रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से निर्यात और आयात के मुद्रा के प्रवाह बीच की कीमत को क्या कहते हैं? तो बताएंगे कि निर्यात और आयात के मुद्रा के प्रवाह के बीच की कीमत को क्या कहेंगे? चालू खाता घाटा बोलते हैं, चालू खाता घाटा बोला जाता है। तो चालू खाता घाटा किसको बोलिएगा? तो निर्यात और आयात के मुद्रा के प्रवाह के बीच की कीमत को चालू खाता घाटा बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वर्ष 1905 में पहली बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अपनाया गया था। तो यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत ये बंगाल विभाजन से शुरू हो गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत के शासनकाल के दौरान इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित कथन पर हम लोग बात करेंगे। इब्ने बतूता जो कब आया था? तो ये किसके शासनकाल में? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये इब्ने बतूता आया हुआ था। इब्ने बतूता, ये बिल्कुल बात सही है। वह मोरक्को से आया हुआ था, ये भी बिल्कुल बात सही है। और रेहला पुस्तक लिखा हुआ था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। और दरोगा को ये क्वेश्चन पूछा, 25 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछा था, इब्ने बतूता कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में आया था, 13वीं शताब्दी में आया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में कथनों पर हम लोग सही कथन को चुनना है। तो बात करते हैं कोलोलत जो बिहार के प्रसिद्ध झरना जो है कहाँ है? कोलोलत झील जो है आपको झरना कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको नवादा में। कोलोलत झील जो है ये आपको प्रसिद्ध जो झील है आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको नवादा में देखने का। आगे क्वेश्चन के बिहार का करंडा कुंड जो है भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध जीवनी है, बिल्कुल बात सही है। ये भी है, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवनी को प्रकाशित करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, भीम बांध बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो भीम बांध कहाँ है जी? तो ये आपको मुंगेर में है। भीम बांध जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो मुंगेर में। कोलाल झील कहाँ है? कोलाल झील आपको झरना आपको नवादा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सी अनुसूची भारत के राजनीतिक दल की जो है प्रणाली के अस्तित्व को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो ये 10वीं अनुसूची जो है भारतीय राजनीति के दल प्रणाली के जो अस्तित्व और संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का कौन सा प्रजनन अंग नहीं है? तब बाह्य दल जो है ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है। परागकोश है, बिल्कुल है। आपको वर्तिका है, बिल्कुल है। वर्तिका है और वर्तिकाग्र जो है ये आपको फूल का फूल का प्रजनन का प्रमुख अंग है, लेकिन बाह्य दल जो ये प्रजनन अंग में इसको शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो ये आपको जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस आर्टिकल ब्रिक्स के अध्यक्ष चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे, रूबी सिन्हा को चुना गया है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस आर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो आपको रूबी सिन्हा को चुना गया है, रूबी सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछे गए हैं कि प्रसिद्ध जाग्रोस पर्वत श्रेणी विश्व की किस देश में स्थित है? तो जाग्रोस पर्वत पूछ रहा है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो ये जाग्रोस आपको ईरान में देखने को मिलेगा। जाग्रोस पर्वत कहाँ है? तो ये ईरान में है। जाग्रोस पर्वत पूछेगा तो ईरान में, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सबको सत्य नडेला जो है
नडेला, सत्य नडेला जो है, ध्यान रखेंगे हिट फ्रेश पुस्तक के लेखक पूछेगा, सत्य नडेला जो लिखे हैं, सत्य नडेला। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार विजेता गुरप्रीत सिंह संधू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये गुरप्रीत सिंह संधू जो है, जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह फुटबॉल से संबंधित है। गुरप्रीत सिंह संधू ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये आपको फ्रांस के संविधान से, आपको ध्यान रखें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा यह प्रस्तावना में निहित है, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना संवैधानिक निकाय के रूप में कब मिल जाता है? तो यह संवैधानिक निकाय के रूप में आपको 2004 में मिलता है, 2004 में मिलता है। तो ये आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग की स्थापना को संवैधानिक निकाय के रूप में आपको 2004 से मान्यता मिल जाती है, 4 से मान्यता मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति को अपनाए जिसे हरित क्रांति का जन्म दिया? कौन सा वो हरित क्रांति का पंचवर्षीय योजना जो था, आपको वो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था जिसमें आपको हरित क्रांति का जन्म किया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, और तृतीय पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति का जन्म हुआ, और तृतीय असफल रहा है क्योंकि 62 का युद्ध, 65 का युद्ध और अकाल पड़ा हुआ था, जिसके वजह से आपको तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना असफल रहा। और इसी में ध्यान रखेंगे हरित क्रांति का जनक होता है, आत्मपोषण इसकी थीम रखा गया था। निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष साक्षरता दिवस आपको 8 सितंबर को मनाते हैं, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित वर्ष से 1981 में रामसर कन्वेंशन में शामिल चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो आपको उड़ीसा में है। जो 1981 में जो है रामसर कन्वेंशन में उड़ीसा को शामिल किया गया, और यह चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1919 और 20 के दौरान जो है दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1919 और 1920 में दरभंगा किसान के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी विद्यानंद। ध्यान रखेंगे स्वामी सहजानंद नहीं थे, लेकिन ये मुख्य नेता थे। लेकिन ये दरभंगा पार्टिकल एक जगह से पूछा जा रहा है, तो ये आपको स्वामी विद्यानंद जो थे, स्वामी विद्यानंद याद रखेंगे। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष की स्थिति को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपको 4 फरवरी को कैंसर का अध्ययन आपको ओंकोलॉजी में करते हैं, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा है कंपनी के जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, और चाय और चीन भी आपको छीन लिया गया। कब? तो ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 में। चाय और चीन के साथ व्यापार भी 1833 में समाप्त कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डॉपिंग का अर्थ क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है एक शब्द का प्रयोग किया था, डॉपिंग। डॉपिंग का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्त देश से उचित करों का भुगतान किए बिना सामान निर्यात करना, ये आपको डॉपिंग बोलते हैं। डॉपिंग क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो एक शब्द जो है, जिसका अर्थ ये है कि प्राप्त देशों से उचित करों का भुगतान किए बिना उस सामान को निर्यात कर देना, यही आपको डॉपिंग है। डॉपिंग समझ लिए होंगे, आशा करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 का उद्देश्य क्या था? 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून आया था। तो क्वेश्चन याद कीजिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून आपको 1986 में आया था। इसका उद्देश्य क्या है, थीम क्या था?
तो ग्राहकों को शिकायतों को सरल तो त्वरित और कम खर्चे को दूर करना था, कम खर्चे को दूर करना था, ठीक है ना। और त्वरित जो है शिकायत को जो है ग्राहकों को निवारण करना था, उसका पूर्ति करना था, उसको बताना था। तो इसलिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लाया गया था, 1986 में लाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। भारत में पूंजी खाते के परिवर्तनीयता के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो यह तारपोरा समिति, तारपोरा समिति किसे क्या समझते हैं। भारत में पूंजी खाते को परिवर्तनीयता के लिए जो है समिति का गठन किया गया था, तारपोरा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निम्न सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा में जो है, ये आपको ध्यान रखेंगे। गंग वंश ये दरोगा का भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये सूर्य मंदिर जो है किस वंश के शासकों ने बनाए हैं। तो ये आपको सूर्य मंदिर पूछा हुआ था किस वंश के, तो गंग वंश के शासकों ने। गंग वंश के शासक कौन थे। नरसिंह देव प्रथम जो थे, आपको ध्यान रखेंगे। ये सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में बनाए हुए थे। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए ये सेट। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में शासनकाल के दौरान मगध जनपद का पहला शासक जो अपने विस्तार का महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा। तो ये बिंबिसार जो है, ये अपने महत्वपूर्ण प्रशासन के लिए और आपको मगध का विस्तार करने के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा कौन। तो ये आपको बिंबिसार को जाना जाता है। निम्नलिखित में से हाल ही में जनवरी 2023 को जो मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की शुरुआत किया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से परिसीमन आयोग 2022 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण कितनी की गई थी। तो आपको 84। तो ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा जो कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार जो है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितना सीट आरक्षण 84 है। अनुसूचित जातियों के लिए सीट कितना है लोकसभा में 84 सीट है, ध्यान रखेंगे। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वर्ष 1940 में बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन था। तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में किया था। निम्नलिखित में से 1904 में भारत के प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो ये भारत में जो प्रथम 1904 में जो है सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया था। तो आपको चेन्नई में लगाया गया था। चेन्नई में सीमेंट कंपनी 1940 में लगाया गया था। कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह का उपयोग जो है प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना का अध्ययन आपको स्पेक्ट्रोमीटर में करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाश के विक्षेपण का परिघटना की हम लोग जानकारी किस मीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, आपको ध्यान रखें, इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट को रिपोर्ट जारी करता है किस संस्था के द्वारा। तो ये आपको भारतीय वन सर्वेक्षण हैदराबाद में देहरादून में है, ठीक है। देहरादून में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से जब ध्वनि की तरलता जिसके पिच में वृद्धि हो जाती है तो निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है। तो आवृत्ति की वृद्धि हो जाती है जब ध्वनि में पिच बढ़ जाती है, जिससे तारत्व बढ़ता है।
तारतम्य बढ़ेगा तो ध्वनि की तारतम्य बढ़ेगा, पिच बढ़ेगा, तो उसमें क्या वृद्धि हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से जनगणना 2021 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम मन के किस राज्य का नाम आता है, तो अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति है ना, 17 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर में है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जून 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन थे, उस समय के अध्यक्षता कौन थे, तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। तो जून 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1906 के दौरान जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो आपको नवाब सलीमुल्लाह खान, ये आपको ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, मुस्लिम लीग के संस्थापक पूछेगा, नवाब सलीमुल्लाह खान है, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पर्सी द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखते हैं, इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह के अध्यक्षता में आपको बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए उनको अध्यक्षता बनाया गया था। किसको, तो बिहार में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था बिहार में। निम्नलिखित में से विश्व में महिलाओं की सबसे बड़ी महोत्सव अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। अटुकल पोंगल जो है ये महिलाओं के द्वारा जो है अटुकल पोंगल आपको केरल में मनाया जाता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल सुविधा के अनुसार 3 भागों में बटा गया है, तो वो कौन इसमें से नहीं है, तो आपको महापाषाण काल जो नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, कौन, तो मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, पूरा पाषाण है, लेकिन महापाषाण ये नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जनवरी 2023 में सर्वोच्च प्रवासी सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 27 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2023 में जो है भारतीय प्रवासी सम्मान 2023 में कितने लोगों को दिया गया, तो 27 लोगों को ये आपको प्रवासी सम्मान 2023 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हाल ही में चर्चा में रहा सन्नी बांध जो है, सन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में। सन्नी बांध जो है बांध कहाँ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना आपको ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम केंद्र राज्य संबंधों का गठन MM पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, MM पुंछी आयोग जो है आपको 2007 में किया गया था। केंद्र राज्य को बीच को गठित करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, MM पुंछी आयोग जो है 2007 में किया गया था, 2007 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया, भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत आपको भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया। 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया, 1892 में। क्वेश्चन पूछेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया, तो 1892 याद रखेंगे, 1892 इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो सर्वप्रथम भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, केसी नियोगी समिति के
केसी नियोगी के आपको सुझाव पर सिफारिश पर जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। केसी नियोगी जो है इसी के सहयोग से, इन्हीं की अध्यक्षता में सिफारिश पर आपको भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था केसी नियोगी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना किसने? दीवाने मुफ्त खराज, तो दीवाने मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुफ्त खराज, दीवाने मुफ्त खराज, दीवाने मुफ्त खराज आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगले बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध रिहंद बांध किस नदी की एक सहायक है? तो रिहंद बांध जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको सोन नदी का आपको सहायक नदी कौन है? तो रिहंद जो है, रिहंद जबकि सहायक नदी है सोन का रिहंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है। पूर्ण आंतरिक घटना के जो कब ये संभव घटना है? तो ये आपको सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश को प्रवेश करता है तो यह पूर्ण आंतरिक टोटल रिफ्लेक्शन की घटना सघन से विरल माध्यम में होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह उल्लिखित किया गया है कि क्या उल्लिखित किया है? भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो ये आपको 29 होगा। 29 आर्टिकल जो है 29 आर्टिकल जो है आपको ये नागरिकों का अधिकार दिया गया है, अपने लिपि हो गया, भाषा हो गया, संस्कृति को बनाने का अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोलते हैं? तो आप स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली को। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत और चीन में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और चीन के बीच में सर्वप्रथम मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के। निम्नलिखित सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तो पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा आपको 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था, उपलब्ध किया गया था? तो क्या बताएंगे? तो आपको 86वें संविधान संशोधन जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलता है, निम्नलिखित में से किस योजना के डिकी बर्ड प्लान बोलता है? डिकी बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं। किस योजना को जो डिकी बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं? तो लॉर्ड माउंट बेटन या दिमाग के उपज के प्लान के बोलते हैं, जिसे बाल्कन प्लान के नाम से भी बोलते हैं लॉर्ड माउंट बेटन। और इसको बोलते हैं डिकी बर्ड प्लान पूछेगा तो लॉर्ड माउंट बेटन योजना के ही बताते हैं, योजना को ही प्लान को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमालयन नेशनल पार्क पूछेगा तो क्या बताएंगे? हिमालयन नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में आपको हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था संविधान में किया गया है, किस आर्टिकल में? तो ये राष्ट्रपति जो है 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में कला के क्षेत्र में जो है 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, लेकिन ये किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 80 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1975 और 1982 के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो आपको 1775
82 के दौरान जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उस समय कौन था गवर्नर? तो वारेन हेस्टिंग के समय आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो आपको 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से मुगल काल के दौरान बताएंगे उस्ताद मंसूर किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मंसूर जो था जहांगीर के समय में था। ये उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के समय था, ये चित्रकार प्रसिद्ध था। मंसूर जो था जहांगीर के समय का ये चित्रकार था, जहांगीर के समय में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के शासन काल के दौरान द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद के जो है द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य है। माधवाचार्य आपको द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, माधवाचार्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के शासन काल के दौरान वह कौन सा वेद कन्याओं को जन्म की चिंता करता है? मन की कन्या बच्ची पैदा होगी तो उसका निंदा करता है, मानिए निंदा करता है। तो आपको अथर्ववेद जो है जो महिलाओं की लड़कियों की जन्म हो जाता है तो उसकी निंदा करता है, तो ये आपको अथर्ववेद करता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है ऊंचाई ट्यूबवेल जो है द्वारा बनाई गई है? भारत में सबसे सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से किया जाता है। भारत में सबसे सिंचाई जो है ट्यूबवेल से किया जाता है। आपको उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से किया जाता है, हम पंप सेट से किया जाता है, ट्यूबवेल से किया जाता है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में प्राचीन शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा के लिए प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषी बौद्ध धर्म के जो प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, और गौतम बुद्ध ने भी आपको पाली भाषा का प्रयोग किए हुए थे। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम 1988 में विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष तिथि मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को आपको एड्स दिवस मनाते हैं। कब से? तो 1988 में मनाते हैं। 1988 से आपको एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 1986 में प्रकाशित इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको 1946 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे हुए थे 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए राज्यों की मान्यता जारी है? तो ये आपको 4 राज्य में आपको उसकी मान्यता होनी चाहिए, तब राष्ट्रीय दल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था? तो आपको दलित मुक्ति मोर्चा ये नहीं किया गया था, यही नहीं किया गया था। और कौन कौन किया गया था? समता सैनिक, ये अंबेडकर के द्वारा किया गया था, समता सैनिक हो गया। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया और स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल जो है ये आपको अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा नहीं बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष जो किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? किस देश से रेखा भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है? तो ये मैक्सिको जो है, मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हाइग्रोमीटर। सापेक्षता आर्द्रता किसे में देते हैं? तो आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापने हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से गुजरात में स्थित सीमा से संबंधित सर्किट विवाद किन 2 देशों के बीच में? तो सर्किट जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है, और सर्किट कहाँ है? तो गुजरात में है। तो ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका विवाद है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से जैव विविधता का तप्त स्थल कौन है? यह पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन है? तो आपको जैव विविधता के लिए ये जाना जाता है, पश्चिमी घाट जैव विविधता, जिसे हॉट स्पॉट बोला जाता है।
निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सत्तरिया लोक नृत्य कहाँ था? सत्तरिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य में? तो ये आपको असम में, ये भी दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया, सत्तरिया लोक नृत्य पूछा गया था, तो ये आपको असम का है, असम का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 1951 में सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? सिंदरी में किया गया था। 1951 में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में किया गया था, सिंदरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि पूछेगा तो गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखा गया था, इसका प्रचलन भी किया। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए मान्यता आपको 4 राज्य के होना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। और इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। तो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको बता देते हैं दरोगा के लिए, है ना, 2024 में आने वाले वैकेंसी दरोगा के लिए या 2024 में होने वाले एग्ज़ाम BPSC 70वीं हो गया, सचिवालय और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के लिए यह मास्टर वीडियो साबित हो सकता है ना। और ये इसी से रिकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो ऐसे सेट बाय सेट आप लोग को क्वेश्चन देते रहेंगे, ठीक है ना। तो चैनल से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये अच्छा कंटेंट, अच्छा जानकारी, और ये आपको बता देते हैं कि आप वीडियो को देखिए या नहीं देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह इस क्विज को लगभग 2000 लोगों से ऊपर लोग क्विज किए हुए हैं। इस क्विज को 2000 लोगों से ज़्यादा किए हुए हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई हम क्यों पीछे रहें, हम भी इस वीडियो को देख लें, हम भी इसी को पूरा अभ्यास कर लें ताकि हम भी किसी से पीछे न रहें। तो इस प्रकार से आज का सेट समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट